राम राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024 की नई भर्ती के बारे में। इस भर्ती के बारे में आपको यहां पर मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जो भी आपको चाहिए कि इसमें एज क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या काम करना पड़ता है और सारी चीजों के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं कि इसका फिजिकल क्या होता है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। और ये भी बात करने वाले हैं वैकेंसी कब आएगी 2024 में, और उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने से पहले आपको मन बनाना पड़ेगा इसके लिए कि हाँ, मुझे बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी करनी है और उसके लिए मुझे आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों कि वैकेंसी आप सभी जानते हो कि कम आती हैं, लिमिटेड संख्या में आती हैं और फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। और अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको काफ़ी स्टूडेंट को पीछे करके आगे जाना पड़ेगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये बात सबसे पहले नोट कर लेना। वीडियो स्टार्ट होते ही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है। अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप कोबलर की भरना चाहते हो, टेलर की, वाशरमैन की, बार्बर की और स्वीपर की, ये वो वैकेंसी हैं जो ट्रेड्समैन के तहत निकलती हैं, जिनमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 10th पास। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन साथ में एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है कि आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। यानी आप जिसके लिए भी फॉर्म भरते हो उसके लिए आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। वहां पर आपसे काम करवाया जाएगा, करवा के देखा जाएगा कि आपको यह काम आता है या नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनमें से किसी का भी फॉर्म भर रहे हो, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आपको एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ठीक ठाक जानकारी है तो आप आराम से ट्रेड टेस्ट को पास कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद और भी ये वैकेंसी निकलती है इसी के साथ में, वो है आपकी कुक की, वाटर कैरियर की और वेटर की। ये 3 वैकेंसी और इसी के साथ में निकलती हैं, लेकिन इसमें 10th पास होना जरूरी है, ये तो है ही है, लेकिन इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। इसमें आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और ये सर्टिफिकेट है NSQF से या NSDC से क्वालिफाई होना चाहिए, यानी इनकी कोई भी ब्रांच से आपके पास होना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, ये इन सिर्फ 3 पोस्ट के लिए है। बाकी मैंने ये बताया है इनके लिए कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, बस एक ट्रेड टेस्ट होगा, वो बाद में होगा। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। पोस्ट के बारे में बता दिया गया है, क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं इसके लिए एज कितनी मांगी जाती है। एज की अगर हम यहां पर बात करें तो 18 से 25 साल एज मांगी जाती है। यह है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए एज होती है। इसके अलावा आप सभी जानते हो 3 साल की ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको छूट दी जाती है। 5 साल की जो एससी और एसटी वाले स्टूडेंट हैं उनको छूट दी जाती है। आप यहां पर 3 साल ऐड कर सकते हो ओबीसी वाले, और एससी एसटी वाले यहां पर 5 साल ऐड करके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये मेल और साथ में फीमेल दोनों के लिए है। ये क्या हो गया, ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल। ये वैकेंसी है, लड़का और लड़की दोनों के लिए निकलता है, और यहां पर जो एज है ये भी दोनों के लिए है, और पीछे मैंने जो क्वालिफिकेशन आपको बताया था वो भी दोनों के लिए सेम रहने वाला है। इसके आगे अगर हम यहां पर बात करें कि इसका एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम प्रोसेस की हम यहां पर बात करें कि किस तरीके से ये चलने वाला है और कैसे कैसे कौन कौन से पड़ाव पार करके आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन की जॉब मिलने वाली है। सबसे पहली बात करें तो रिटन एग्जाम होने वाला है, यानी आपका पेपर होगा सबसे पहले। दूसरी चीज, पेपर होने के बाद कट ऑफ निकाली जाएगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जिसमें पीएसटी और पीईटी होता है, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है आपका, और इसके अलावा जो आपकी भागदौड़ होती है वो होने वाला है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि फिजिकल में आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या उसके लिए जरूरी है। उसके बाद तीसरी चीज होगी आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जिनका ट्रेड टेस्ट है उनका ट्रेड टेस्ट होगा,
और साथ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। जो ट्रेड टेस्ट पास करेंगे उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जिनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है जिस पोस्ट के लिए, तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। बाकी आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। उसका आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद पांचवी चीज क्या होगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की जॉब में लग जाओगे, जो आप सभी फॉर्म भर रहे हो उन सभी का सपना है। तो इतना प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन की जॉब मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल क्या रहने वाला है। उससे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला पड़ाव क्या है, पेपर को पास करना। और पेपर को पास करने के लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले हथियार तैयार करना जरूरी होता है ना, उसी तरीके से सिलेबस है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट होगा आपका जीके जीएस, दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका मैथ्स यानी गणित, तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग, चौथा सब्जेक्ट आप इंग्लिश लेना चाहो आप इंग्लिश ले सकते हो, हिंदी लेना चाहो हिंदी ले सकते हो। हिंदी लोगे ज्यादा स्कोर कर पाओगे और मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी ही लेते हैं, तो आप भी हिंदी ले सकते हो। अगर आप हिंदी अच्छे से समझते हो, बोलना आता है, सुनना पसंद करते हो, तो आराम से ले सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है हिंदी। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं और भाई इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो। हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आने वाले, हर सब्जेक्ट के क्या होगा, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ में हर सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है पेपर में वो बराबर होने वाला है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, या बोल सकते हो 120 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं और उसके लिए आपको 120 मिनट या 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ में एक चीज ये भी है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है, जो स्टूडेंट थोड़ा तुक्का लगाते हैं उनके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल के बारे में। अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर हाइट की बात करें, जो आप सभी सबसे ज्यादा जानना चाहते हो कि हाइट क्या होने वाली है, तो लड़कों के लिए, मेल के लिए जो हाइट होगी वो होगी 165 सेंटीमीटर। अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर हम यहां पर लड़कियों के बारे में बात करें, फीमेल के बारे में बात करें, तो उनकी हाइट मांगी जाती है 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ठीक है, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी से भी हो। 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए और 165 सेंटीमीटर लड़कों के लिए होती है। लड़कों के लिए यहां पर चेस्ट भी मांगी जाती है, तो 75 से 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। यानी बिना फुलाव के 75 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे यहां पर मांगा जाता है, इस बात को भी याद रख लेना। उसके बाद हम यहां पर रेस की बात कर लें, तो लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की इसमें रेस होती है। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रेस होती है, जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो इसको आप आसानी से पास कर सकते हो। लड़कियों के लिए हम यहां पर बात करें, फीमेल के लिए अगर हम यहां पर बात करें, तो फीमेल के लिए जो रेस होती है वो होती है 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर की रेस होती है, जिसके लिए उनको 8.5 मिनट का समय दिया जाता है। थोड़ी सी मेहनत से आराम से ये चीज पास की जा सकती है ना। फिजिकल इतना हार्ड होता है, ठीक है, फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह इतना ज्यादा हार्ड इसमें नहीं होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो पहली चीज आपके पास सर्टिफिकेट और ट्रेड टेस्ट पास करना आना चाहिए, क्वालिफाई आप कर पाओ, तो उसके लिए मेन हो जाता है आपका सिलेबस यानी आपका पेपर। तो आपको क्या करना है, इस पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है, अभी से स्टार्ट करनी है। अगर आप पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे, अच्छे से स्टार्ट करोगे, अच्छे से सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को आपको कम नहीं समझना है, किसी भी सब्जेक्ट को आपको कम समय नहीं देना है। अगर सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसमें स्कोर कर पाओगे, और स्कोर कर पाओगे तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये आपकी जानकारी मैंने यहां पर आपको बता दी है। काम सभी आप जानते हो कि जो भी आप ट्रेड के लिए जिस भी पोस्ट के लिए आप भरने वाले हो, वो ही काम आपको यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन
या और किसी भी ट्रेड्समैन या हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यहां पर आपके लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद क्या है, क्लासेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर बात कर रहे होंगे कि सर जी आपने ये तो बताया ही नहीं कि वैकेंसी है वो कब आएगी, 2024 में आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो 2024 में ये वैकेंसी आ रही होगी, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, ये वैकेंसी कब आने वाली है, तो लगभग ये फरवरी के एंड से पहले पहले आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। भाई जनवरी एंड आने वाला है, आधी जनवरी आ गई है, तो कभी भी ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे, और आगे निकल जाओगे तो फिर सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को ऑल द बेस्ट।